तो हाथ से धागा आप कैसे डालें, नहीं डाल पाते। अनेक विद्वान आए, नहीं डाल पाए। अपने वहां का जो भारतीय नागरिक था उसने कहा साहब अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम धागा डाल दें। लेकिन कहा चुप बैठो, अरे इतने बड़े बड़े विद्वान रिसर्च लोग आए, कोई धागा नहीं डाल पाए, तुम कहते हो हम धागा डाल दें। फिर चुप हो गया। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन, सब अकथ प्रयास करके हार गए, नहीं डाल पाए धागा। उसने फिर कहा साहब अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो धागा हम डाल दें। दूसरे ने फिर फटकार लगाई। तीसरे ने कहा भैया हो सकता है भाई इसे कोई जुगाड़ मालूम हो तो चलो ये भी प्रयास कर ले। अब हम सब लोग तो प्रयास करते करते थक गए, तो इसको भी अपना थोड़ा दिमाग लगा लेने दो। तो कहा ठीक है आओ तुम डालो धागा। उसने कहा थोड़ी देर के लिए आप लोग बाहर निकल जाएं, फैक्ट्री के गेट के बाहर हो जाएं, तब हम धागा डाल देंगे, और जैसे पड़ जाएगा तुरंत बुला लेंगे। तो भाई सब बाहर निकल गए गेट के। अब वो मन में सोचा तो सब तो थक गए, हार गए, बड़े बड़े विद्वान है, हमारी क्या औकात है, लेकिन अब हम जुगाड़ लगावे, ऐसे धागा नहीं पड़ेगा, जुगाड़ से पड़ेगा। और फैक्ट्री में गया कि चूहिया पकड़ लाया, चूहिया पकड़ लाया और चूहिया के पूंछ में धागा बांध दिया। ध्यान देना, चूहिया के पूंछ में धागा बांध दिया और पाइप में बिठा दिया चूहिया को। इधर से हाथ मारा, हुसकाया और चूहिया इधर उधर करती करती पार हो गई। तुरंत धागा पड़ गया दादा। जब धागा पड़ गया आवाज लगा साहब अब आप लोग अंदर आ जाए, धागा पड़ गया। एक ने कहा धागा पड़ गया इतनी जल्दी? तो एक ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं फेविक्विक लेकर के चिपका दिया हो, इधर उधर खींच करके देखा तो धागा वास्तव में पड़ा। तो बोले भैया कैसे धागा तुमने डाल दिया? तो कहा सब जुगाड़ भाई, सब जुगाड़ भाई। तो अपने वहां जब सारे रिंच फेल होते तब लगाते हैं लोग जुगाड़ रिंच। अब गुरुजी मन में सोचा कि अब हम जुगाड़ लगावे नहीं तो क्षत्रिय धर्म निभावेंगे और तब तक हम सबको वो खाई जावेगी। कहा बेटा विलंब ना करो, मार दो, जाने कितनों की इसने जान लिए हैं, और एक जान के पीछे अगर अनेक जाने बचती हो तो उसको मार देना ही ठीक होता है। कहा बेटा मार दो। कहा गुरुजी अगर ऐसी बात है तो हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। एक ही बार तड़का को मारा, तड़का धराशायी हो गया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। और जब तड़का धराशायी हो गई, तड़का के शरीर से प्राण निकलने लगे। भगवान उसके पास में गए, कहा तड़का अब तेरे प्राण निकल रहे हैं और अंतिम इच्छा जो तेरी हो, जो इच्छा हो तो मेरे से मांग ले। क्या मांगना चाहती है? क्या मांगना चाहती है? चौपाई कहती है एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जाने तेहि निज पद दीन्हा। भगवान ने तड़का को अपना पद क्या दिया? तड़का से कहते मांग ले जो तेरी इच्छा हो, क्या मांगना चाहती है? तो तड़का ने कहा तुम्हारे बप्पा महाराज दशरथ जी हमारी कामना को पूरी नहीं कर पाए, उन्हीं के बेटे तुम हो,
और तुम हमारी इच्छा को क्या पूरी करोगे? भगवान मुस्कुराए, कहा ताड़का बोल तो सही। अरे मेरे पिता ऐसी कौन सी तेरी कामना पूरी नहीं कर पाए, मैं तेरी कामना पूरी करूंगा, बोल। तो ताड़का बताती है, एक बार देवता और दैत्यों में आपस में युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। दशरथ जी महाराज देवताओं के पक्ष से लड़ाई लड़ने गए थे, और ये ताड़का जो राक्षसी, ये राक्षसों के दल से दैत्यों के दल में गई थी लड़ने। लेकिन वहां बराबरी में युद्ध हो रहा था, ना तो देवता न दैत्य, दोनों हारने का नाम नहीं, दोनों पक्ष ले रहे थे, बराबरी में युद्ध हो रहा था। और तब तक क्या हुआ, ताड़का ने दशरथ जी को देखा, और दशरथ जी को देख करके ताड़का मोहित हो जाती है, मुग्ध हो जाती है। जब ताड़का दशरथ जी को देख करके मोहित हो गई, अब ताड़का थी तो राक्षसों के दल में, लेकिन छुपके से चुप चुप करके दशरथ जी का साथ देने लगी। और एक आधे गाँव कट जाए, मान इलेक्शन होता है और एक दो टन से हार जीत होती है, एक कट गया तो फिर सामने नंबर गया। अब वही हुआ, ताड़का ने क्या किया, छुपके दशरथ जी का साथ देने लगी, क्योंकि दशरथ जी को देख करके मोहित हो चुकी थी। इसलिए जब दशरथ जी का साथ दिया तो देवताओं का पक्ष जीत गया, दशरथ जी उस युद्ध को जीत गए। और जब जीत गए तो दशरथ जी महाराज ताड़का से बोले, ताड़का तूने मेरी बहुत सहायता की, अगर तू सहायता ना करती तो हो सकता मैं युद्ध को ना जीत पाता। तू थी दैत्यों के दल में, लेकिन तूने मेरी सहायता किया। बोल, आज हम तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, जो इच्छा हो तो मेरे से मांग ले, क्या मांगना चाहती है? ताड़का ने कहा, महाराज इसलिए मैंने आपकी सहायता की, आपको देख करके मैं मोहित हो गई हूँ, यानी मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपकी पटरानी बन करके आपके साथ में सिंहासन पर बैठना चाहती हूँ। दशरथ जी ने कहा, ये नहीं हो सकता है ताड़का, और तो कुछ भी मांग ले पर ये नहीं हो सकता है। ताड़का ने कहा, और मेरी कोई इच्छा नहीं है। ताड़का की उसमें वो इच्छा अधूरी रह गई। ताड़का ने राम जी को बताया, तुम्हारे पिता वही महाराज दशरथ, अवनी के बेटे तुम हो, और तुम भी कहते हो मांग लो। जब तुम्हारे पिता हमारी कामना पूरी नहीं कर पाए, तुम भी कहते हो मांग लो, बड़े चले देने वाले। भगवान ने कहा, जा ताड़का, हम तेरी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे, अपने पिता के सिंहासन पर तुझको हम जरूर बिठाएंगे। उसी जब ताड़का मर गई, ताड़का का निधन हो गया, उसी ताड़का की हड्डियों की भगवान राम ने खड़ाऊ बनवाई, ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनवाई। जब भगवान श्री राम को आगे कथा आएगी, जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, तापस बेस विशेष उदासी, और 14 बरिस राम बनवासी। मैया कैकेयी ने राम जी को 14 वर्षों का वनवास मांगा, और जब राम बन गए उस समय भरत जी अयोध्या में नहीं थे। भरत जी ननिहाल, धिक्कार है तुझको, और सबसे पहले तो मुझे धिक्कार है जो मैंने तेरे कोख से जन्म लिया, पर जा, ये तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, हम सिंहासन पर कभी नहीं बैठेंगे। भरत जी राम जी को मनाने के लिए जाते हैं, कहा चलो भैया लौट करके वापस, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, सिंहासन पर स्वयं चल करके बैठो। तब राम जी ने कहा, भैया भरत, ये माता पिता की आज्ञा को हम कैसे टाल सकते हैं, जाओ तुम राज्य करो। भरत जी चरणों पर गिर करके खूब रोते हैं। कहा, भैया तुम नहीं लौट करके जाओगे तो सिंहासन खाली पड़ा रहेगा, पर मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और आजकल के भाई हो तो काश भगवान सब हमारे ही जाए, है ना, ऐसा सोचते हैं। एक भाई दूसरे भाई को सुख चैन से देखना नहीं चाहता, हमसे नीचे रहे तो ठीक है, जरा सा ऊपर हो गए फिर समझो मन में ईर्ष्या बन जाती है। यही तो मानस सिखाती है। देखो कितना प्रेम है भाई भाई में। इसीलिए कहते हैं, रामचरित मानस पढ़ते हो, राम तुम्हें बनना होगा। रामचरित मानस पढ़ते हो, राम तुम्हें बनना होगा। रामचरित मानस पढ़ते हो, राम
पढ़ते हो राम तुम्हें बनना होगा। चलो सिया के पग चिन्हों पर ये इतिहास बदलना होगा। भरत जी रोने लगे, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आप चलो भैया, लौट चलो वापस। मैं क्षमा मांगता हूं अपनी मां की तरफ से, सिंहासन खाली पड़ा रहेगा। तब प्रभु राम ने वही जो ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनवाई थी, उन्हीं खड़ाऊं को दिया है, ले जाओ भैया। और